हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त, अक्षय तृतीया की पूजा विधि, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की शुभ मुहूर्त के बारे में और अक्षय तृतीया की व्रत कथा। साथ ही हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया पर ऋण मुक्ति, आकस्मिक धन लाभ, आर्थिक समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि, शीघ्र विवाह और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और सर्व कार्य सिद्धि के विशेष उपाय के बारे में। और अक्षय तृतीया पर क्या कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है और अक्षय तृतीया पर क्या कार्य नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया और आखा तीज के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन है। साल 2024 में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दुर्लभ माह संयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, उच्च के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का शुभ माह संयोग बन रहा है। साथ ही शुक्रवार का दिन भी महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है और अक्षय तृतीया का दिन भी महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इन दुर्लभ महासंयोग के बनने के कारण अक्षय तृतीया का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में किए गए किसी भी कार्य में अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है और कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार हर शुभ काम के लिए इस तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में यह पर्व बेहद महत्वपूर्ण और मंगलकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शुभ फल और सौभाग्य का कभी क्षय नहीं होता है, यानी कभी खत्म नहीं होता है। वहीं यह भी माना जाता है कि इस दिन किया हुआ कोई भी कार्य फलदायक सिद्ध होता है। शास्त्रों में लिखा है कि अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन किए हुए हर शुभ कार्य का पूरा फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस दिन विवाह, गृह प्रवेश समेत अन्य मंगल कार्य और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कोई नया व्यापार आरंभ भी इस दिन बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। पुराणों में बताया गया है कि यह बहुत ही पुण्यदायी तिथि होती है, इसलिए इस दिन किए हुए दान के पुण्य के बारे में मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य कार्य इस दिन किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इनका लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, इसलिए इस दिन परशुराम जी की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्ष तक तप कर उन्हें धरती पर लाए थे। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजन से रसोई और भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत को पांचवें वेद के रूप में माना जाता है। इसी में ही श्रीमद् भगवत गीता समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने भी इस दिन भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी, जिसके बाद से ही अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन को अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। बद्री नारायण के पट भी इसी दिन खुलते हैं। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन की श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन ही श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा यह पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार
इस दिन की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर क्या कार्य नहीं करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी के प्रति अपने दिल में क्रोध का भाव न रखें। अगर इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने के बाद कोई व्यक्ति अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव रखता है तो माँ लक्ष्मी उनके पास नहीं ठहरती है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए सोने से बनी कोई वस्तु जरूर खरीदे। इस दिन घर खाली हाथ लौटना शुभ नहीं माना जाता है। यदि सोना खरीदना संभव न हो तो अपनी क्षमता अनुसार किसी अन्य धातु से बनी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा में प्रसाद के रूप में तुलसी का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने के लिए तुलसी दल स्नान करने के बाद ही तोड़ना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को शुभ फल की जगह अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। समृद्धि और सौभाग्य की इच्छा रखने वाले साधकों को अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। इस अवसर पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर क्या कार्य किए जाने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी की खरीदारी की जाती है, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी की लक्ष्मी जी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां माँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां धन का कभी अभाव नहीं रहता है। पुराणों के अनुसार इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों को दिया गया पिंड दान, तर्पण या फिर किसी भी प्रकार का दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवत पूजन और गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन हर प्रकार का जप, हवन, दान सभी का अक्षय फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ठंडी चीजें जैसे जल से भरा घड़ा, पंखे, सकोरे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, सत्तू, इमली, साग इत्यादि चीजों का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन नए वस्त्र और नए आभूषण धारण करना विशेष फलदायी माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन है। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 10 मई 2024 को सुबह 4:17 पर और वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि का समापन होगा 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर। उदय तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया की पूजा का समय रहेगा 10 मई 2024 को सुबह 5:33 से दोपहर 12:18 तक। कुल अवधि 6 घंटे 44 मिनट है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय रहेगा 10 मई 2024 को सुबह 5:33 से अगले दिन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 तक। और इस दिन रवि योग रहेगा 10 मई 2024 को सुबह 10:47 से अगले दिन 11 मई 2024 को सुबह 5:41 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजन विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़के उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की मूर्तियां तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद उन पर अक्षत चढ़ाएं और सफेद कमल या सफेद गुलाब के फूल भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा करें। इसके बाद भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के आगे धूप व दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद अक्षय तृतीया की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। कथा सुनने के बाद धूप व दीप से भगवान की आरती करें। आरती उतारने के बाद उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन किसी निर्धन ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने मंगल की कामना करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कार्यों से निपटकर तांबे के बर्तन में शुद्ध जल लेकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करें, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अक्षय तृतीया के बाद हर दिन
7 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। कुछ ही दिनों में आपका भाग्य चमक उठेगा। यदि यह उपाय सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर किया जाए तो और भी जल्दी असर दिखाता है। यदि युवा लड़के लड़की के विवाह में बाधा आ रही है तो अक्षय तृतीया की रात्रि में एक पाटे पर पीला कपड़ा बिछाएं और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने मां पार्वती का चित्र रखें। पाटे पर एक मुट्ठी गेहूं की डेरी रखें। गेहूं पर एक विवाह बाधा निवारण यंत्र स्थापित करें और चंदन या केसर से यंत्र को और स्वयं को तिलक करें। इसके बाद हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः की 7 माला का जाप करें। यदि शत्रु बार बार परेशान कर रहे हैं और कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं और व्यापार में हानि कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन मूंगे से बनी हुई हनुमान प्रतिमा की स्थापना अपने घर में करें और इस पर सिंदूर लगाकर लाल मूंगे की माला से ओम हनुमते नमः मंत्र की माला से जाप करें। शीघ्र शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। अक्षय तृतीया का दिन धन प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख, 7 गोमती चक्र और 14 सफेद कोड़ियों को कच्चे दूध गंगा जल से स्नान कराकर लाल रेशमी कपड़े पर अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। इन पर केसर का तिलक करें, मिश्री का भोग लगाएं और सुगंधित धूप जलाएं। अक्षय तृतीया के बाद प्रतिदिन इनकी पूजा करते रहें। शीघ्र ही धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। स्थायी संपत्ति यानी भूमि भवन की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन स्फटिक के श्री यंत्र की स्थापना घर के उत्तर पूर्व या ईशान दिशा में करें। अक्षय तृतीया के बाद भी प्रतिदिन इसे शुद्ध जल से स्नान करवाकर विधिवत पूजन अर्चन करें। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। इससे व्यक्ति कई भवनों का मालिक होता है। ऋण मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया पर अपने पूजा स्थान में लाल कपड़े पर कनक धारा यंत्र की स्थापना करें। पंचोपचार पूजा करें। 51 दिन तक कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया से प्रारंभ करते हुए माता लक्ष्मी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार धूप बत्ती और गुलाब की अगरबत्ती दान करें। इस उपाय को करने से जीवन में अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें अक्षय तृतीया की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया की 2 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा, अक्षय तृतीया की कथा सुनना और पढ़ना दोनों ही बहुत लाभकारी होता है। अक्षय तृतीया को लेकर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार पर उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर चावल थे। श्री कृष्ण से मिलने के बाद अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल सुदामा के हाथ से ले लिया और बड़े चाव से खाया। और सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे। श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण से कुछ भी न कहना उचित समझा। वह बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोंपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्र और आभूषण पहने थे। सुदामा को यह समझते देर न लगी कि यह उनके मित्र और विष्णु अवतार भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के कारण प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। अक्षय तृतीया की दूसरी कथा। एक समय की बात है कि धर्मदास नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। वह हमेशा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी। धर्मदास भगवान में बहुत आस्था रखता था। एक बार उसे किसी ने अक्षय तृतीया का व्रत रखने की सलाह दी, जिसके बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने के लिए सोचा। वह अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा और गंगा नदी में स्नान करने गया। उसके बाद उसने विधि विधान से भगवान विष्णु जी की आराधना की। उस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंखा, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़ आदि वस्तुएं भगवान जी के चरणों में रखकर ब्राह्मण को अर्पित कर दी। इतना सब दान में जाता देख उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि अगर आप इतना कुछ दान में देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मण को सब कुछ दान दे दिया। जब भी अक्षय तृतीया आती वह इसी प्रकार दान पुण्य करता था। उसके जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां आई, पर वह अपने कर्म को करने से पीछे नहीं हटा। इस जन्म के पुण्यों के फलों की प्राप्ति के रूप में अगले जन्म में वह राजा कुशावती के रूप में पैदा हुआ, जो बहुत ही महान प्रतापी राजा थे। उसके राज्य में सभी प्रकार के सुख थे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी तरह का अन्याय नहीं किया।
उनकी इस कर्म के रूप में अक्षय तृतीया का फल हमेशा मिलता रहा। जिस प्रकार भगवान ने धर्मदास के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार जो भी इस कथा को सुनता है, भगवान की विधि विधान से घात पूजा करता है, दान करता है, उसे इस व्रत के शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय महालक्ष्मी।